द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज देश में गोदी पत्रकारों की क्या स्थिति है, ये आप सब लगातार देख ही रहे हैं। टीवी चैनल्स पर नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारों की इतनी ऐसी की तैसी हो रही है। खासतौर पे गोदी पत्रकारों की पूछिए मत। गांव में जा नहीं सकते, सवाल पूछ नहीं सकते, बीजेपी की बड़ाई वहां पर कर नहीं सकते। स्टूडियो के अंदर से जो पत्रकार बीजेपी का पक्षकार बन के काम करता है, अगर उसको कभी फील्ड में भेज दिया जाता है तो जनता देखते ही उसको दुत्कारने लगती है और गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने लगती है। हम दरअसल ऐसी कई वीडियोस आपको दिखाते रहते हैं और आप भी देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर आखिरकार क्या हाल है गोदी पत्रकारों का। तो उसमें से सबसे बड़ा नाम रिपब्लिक भारत का भी आता है। अब रिपब्लिक भारत के एंकर और रिपोर्टर कैसे काम करते हैं आप भली भांति जानते हैं। अर्नब गोस्वामी किस तरीके से हाथ पीछे करके ऐसे करके सवाल पूछते थे आप जानते हैं। पूछता है भारत प्रोग्राम लेके आते हैं, आजकल थोड़ा चर्चा में कम है, लेकिन उनके रिपोर्टर्स हमेशा चर्चा में रहते हैं। शायद रिपोर्टर्स को एक कहा जाता होगा, धक्का खाओ, मार खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन भैया कैसे भी करके स्टोरी करके लाओ। और जनता तो जानती है कि ये भैया पत्रकार कैसे हैं, ये कौन सी खबरें दिखाने वाले हैं, कौन सी छुपाने वाले हैं, किस खबर में क्या एंगल बनाने वाले हैं, ये सब जानते हैं। चैनल का नाम सुनते ही आज की डेट में आपको बता देंगे कि इस पर किस तरह की खबरें दिखाई जाएंगी और किस तरह खबरें नहीं दिखाई जाएंगी। गोदी मीडिया चैनल्स पर अगर आप खोलेंगे तो आपको मेन मुद्दों से भटका दिया जाएगा। आपको गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, इन सब मसलों से दूर रखा जाएगा। भ्रष्टाचार की खबर नहीं दिखाई जाएगी। बीजेपी शासित राज्य है तो वहां वैसे भी ईडी नहीं जाएगी, तो इसलिए वहां का महिमा मंडन किया जाएगा। लेकिन आप बखूबी ये जानते हैं कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एक कचड़ा भरा हुआ है कि अगर सीमा हैदर की कोई खबर होती है तो वो ट्रेंडिंग खबर हो जाती है, लेकिन अगर कोई गरीब मजदूर के साथ अन्याय होता है तो वो कोई खबर नहीं बनती है। यही गोदी मीडिया का चाल चरित्र हो गया, इसीलिए जनता नकार रही है। तो चलिए, एक ताज़ा वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक वीडियो में रिपोर्टर हैं, वो हर्ष मंदिर की खबर है, उसमें जाकर वो पूछना चाहते हैं जतिन नाम के एक शख्स से कि अभी आप इंडक्टिव डायरेक्टर बने हैं, न्यूली बने हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बातचीत करने से मना कर देते हैं। ज़बरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। ज़रा थोड़ा सा ये आप वीडियो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद ही समझेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखिए वीडियो, किस तरीके से वो पत्रकार साहब आए, ज़बरदस्ती मुंह में माइक लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद उनके साथ जो एक व्यक्ति था, पहले वो बाहर धक्का खींचता है, तो फिर सम्मानजनक तरीके से बाद में कहा जाता है जतिन की तरफ से, कोई बात नहीं, धक्का मत दो, लेकिन आप बाहर जाइए। आप कहकर जब तक संबोधित किया जाता रहा, तब तक उस पत्रकार के लगा कि हाँ हमारी तो वैल्यू बहुत। तब तक वो खूब उछलता कूदता रहा, लेकिन जैसे ही वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने पकड़ के बाहर किया, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बाद में दरवाजा ही खटखटाते रह गए, गेट ही खटखटाते रह गए। यानी किसी का गेट अगर खुला है तो क्या पत्रकारों को घर में घुसने की इजाजत है? ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन मीडिया एथिक्स ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा वाली न्यूज़ें बनाने के लिए, खबरें बनाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। अब देखिए, लगातार इस पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। सिकंदर लिख रहे हैं कि देखिए किस तरह रिपब्लिक भारत के पत्तलकार को धक्का मारकर बाहर निकाला गया, मजा आया तो आरटी जरूर करें, यानी रिट्वीट करें। मतलब अगर इसको देखकर आपको आनंद आया हो, इस तरीके से हो रहा है। देखिए, इसमें मलंग मोहम्मद लिखते हैं कि यही हाल होना चाहिए सारे देश में इन दोगलों का, यानी जो ये लोग हैं इनको दोगला भी कहा जा रहा है। जुनैद खान लिख रहे हैं बहुत मज़ा आया ये देखकर कि इस तरीके से मतलब बिहेव किया जा रहा है गोदी पत्रकारों के साथ। संतोष कुमार पांडे लिखते हैं गोदी मीडिया का बहिष्कार करो, कोई भी इनके न्यूज़ चैनल को ना देखे। यानी सीधे तौर पर यह अभियान भी चल रहा, कोई भी इनके न्यूज़ चैनल को ना देखे। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जनता के मुद्दे तो चैनल्स पे है ही नहीं है ना। वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें आपको बताई जाएंगी, बड़ा कुछ हैपन होगा तो आपको बताया जाएगा। आम जनमानस की खबरों को तो दिखाया ही नहीं जाएगा, उनको ऐसे कूड़े के ढेर में डाल दिया जाएगा कि पूछिए मत। विनीता जैन भी लिखती है कि गोदी मीडिया की इज्जत का फालूदा बना दिया। रिपब्लिक भारत के पत्रकार को जिस तरह धक्का मारकर बाहर निकाला गया,
ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि स्थिति आखिरकार गोदी मीडिया की क्या है। राहुल सिंह सूरवार लिख रहे हैं कि यही ज़रूरत है, रिपब्लिक एवं और भी गोदी मीडिया को कुछ दिन बाद जनता जूते से मारेगी इन लोगों को, ये भी कहा जा रहा है। वैसे कई तस्वीरें किसान आंदोलन के दरमियान जब चित्रा त्रिपाठी गई थी, बिहार में भी अगर रिपब्लिक भारत दिखाई पड़ जाता है, अब किसानों के आंदोलन के दरमियान भी गोदी मीडिया को आने के लिए पाबंदी थी, नहीं आ सकती थी वहां। तो ये जो हालत हो रही है आखिरकार क्यों है? क्या देश देख नहीं रहा है कि लोग समझ नहीं रहे? संजय गुप्ता लिखते हैं, उन्होंने कोई नव निर्माण नहीं किया, इमारत हो या इंसान, बस पकड़ा, छीला और टोपी पहना दी। इस तरीके से भी लोग अपना विरोध कर रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है? ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार, आप देखिए एक बिहार की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष आरजे उन्होंने लिखा है कि वेल डन बिहार पब्लिक, यानी बिहार पब्लिक आपने बहुत अच्छा किया। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है? मतलब आप समझिए पत्रकारों के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए। फॉर शोविंग गोदी मीडियाज रिपब्लिक भारत इट्स प्लेस, कि उसकी मतलब गोदी मीडिया रिपब्लिक भारत जो है उसकी जगह कहाँ है, उसकी सही जगह पे पहुंचाने के लिए बिहार की पब्लिक को धन्यवाद, ऐसा लोग लिख रहे हैं। गो बैक गोदी मीडिया कहा जा रहा है, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया को चले जाना चाहिए, गो बैक हो जाना चाहिए यहाँ से। और तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे बिहार की पब्लिक के लोग खड़े हुए हैं और वो बेचारा कैमरा ऊपर किए हुआ है, क्योंकि उसको भी डर लग रहा है कैमरामैन ने कहीं नीचे किया तो कैमरा ही ना तोड़ दिया जाए, इस बात का डर है। शायद यही वजह है कि वो कैमरा ऊपर करके जो है फुटेज बना रहा है और चीज़ों को दिखा रहा है। तो आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी प्रहरी की तरफ से भी लिखा गया है कि रिपब्लिक भारत के पत्रकार को धक्का मारकर बाहर निकाला गया है, लोग लिख रहे हैं। अब बिहार वाले पर लोगों का रिएक्शन क्या है, जरा ये भी हम देख लेते हैं कि आखिरकार लोग रिएक्ट क्या कर रहे हैं। इद्रीस अहमद लिखते हैं कि गोदी मीडिया को कोई मतलब कदर नहीं है। नियो की तरफ से ट्वीट किया गया, लिखा है वेल डन, ये वाकई में काबिल है तारीफ के, सब कब से चल रहा है था ऐसा हो, आज अच्छा लगा देख के, गोदी मीडिया को ज़्यादा ही हाई टॉलरेंस शो की हुई थी हमने। मतलब आप समझिए लोगों का विरोध है कि किस तरीके से गोदी मीडिया जो आम जनमानस के मुद्दों को नहीं उठा रहा है तो उसका इसी तरीके से विरोध किया जाएगा, इसी तरीके से उसको बताया जाएगा। अगर तुम जो है आम जनमानस के मुद्दे ना उठा के सरकार की बड़ाई करने का काम करोगे तो यही होगा, और इसी तरीके से तुम्हारी वीडियोस को जो है मतलब नकारा जाएगा। अब आप देखिए ये लिख रहे हैं, मृत्युंजय लिख रहे हैं, धक्का क्यों मारा, चप्पल उतारने में शर्म आ रही थी क्या, लतखोरों की सुताई आवश्यक है। आप समझिए इस तरीके की भाषा, जिसको चप्पल से मारने की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसकी जनता के बीच छवि क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। अगर वाकई जनता के बीच उसकी कोई छवि होती तो इस तरीके से कोई शब्दों का इस्तेमाल तो ना करता। अनीस अहमद लिखते हैं कि भाई जी आपकी ये बहुत गलत बात है, आपको ऐसे धक्का नहीं मारना चाहिए था, पहले इस पत्रकार को 2 जूते रसीद करने थे। आप समझिए इस तरीके से लोग लिख रहे हैं। तो ये पत्रकारिता किस दौर में आ गई है, जहां हम पत्रकारों को सम्मान की नज़रों से देखते हैं पहले, वहीं अब पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़ी कमी है। अब उस कमी को कैसे पाटा जाएगा? क्या सरकार की गुलामी करने वाले पत्रकार वाकई में सरकार से सवाल करना शुरू करेंगे? ये सवाल बना हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।